सभी तैयारी करने वाले मित्रों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओंकार झा और चैनल का नाम है एग्जाम दिवस। तो आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा इस बात पे होगी क्योंकि देखो कल परसों में फॉर्म भी भरना खत्म हो जाएगा बीपीएससी का। उसके बाद से तैयारी ही तैयारी करनी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी भी तैयारी में लगे पड़े होंगे। तो देखो मेरे पास बहुत सारे मेल और मैसेजेस का अंबार लगा हुआ है एक ही बात को लेके कि भैया टॉपिक वाइज प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बता दो। ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं। पुराने लोग मुझे जानते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको एक बात बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको हमेशा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं करता। मैं आपको बता दूंगा तरीका जिससे आप उन चीजों को कवर कर पाओगे। अब मैं कौन हूं, तो लास्ट ईयर भी मैंने प्रीलिम्स को बहुत ही आराम से सीमलेस तरीके से निकाल लिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस देने जा नहीं पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ माय न्यू गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे और आज हम सीखेंगे कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखो बीपीएससी के अगर आप क्वेश्चन पेपर को आप देखते हो लास्ट ईयर भी, तो अराउंड 32 या 35 तक क्वेश्चन हमारे करंट से देखने को मिलते हैं। ठीक है। कुछ लोग अब कुछ ज्ञानी आ जाएंगे, जादू से बोलने लग जाएंगे मेरे को कि देखो भैया 25 क्वेश्चन आया था, कोई कहेगा 28 आया था। करंट का मतलब केवल वो नहीं होता जो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करंट से आ गया कि रेलवे बोर्ड की चेयरमैन कौन है या रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन कौन है, वही करंट अफेयर नहीं होता। करंट अफेयर का मतलब ये भी है कि कोई मुद्दा चल रहा था, उससे जुड़ा स्टैटिक पोर्शन से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसको भी करंट अफेयर ही कहते हैं। ठीक है। बट अब जो बेवकूफ पना होता है, गवार पना होता है, वहां पे आदमी अपनी पहचान छोड़ जाता है कमेंट में कई बार। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे कमेंट मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लॉजिकल आधार पे मुझे करेक्ट कीजिए। जहां पे मुझे सुधार करने की गुंजाइश है वो चीजें बताइए। आप गिनती लेके डेटा लेके बैठ जाते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब लिटरली में बड़ा अजीब लगता है कि लिटरली आप लोग सिविल सर्विस के ही एस्पिरेंट है क्या। ठीक है। तो चलिए, बाकी बातें बनाने का मेरे पास भी समय नहीं है और मैं मानता हूं आपका भी बहुत ही अमूल्य समय है जो आप इस चैनल पे देते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले मैं बता दूं भैया, स्पीडी वालों के दिन लग चुके हैं। वो पिछली बार ही दिख गया होगा। और जिसको नहीं दिखा वो उसका वो सच में ही स्पीडी का अंधभक्त है, वो जिसको स्पीडी की कमी पिछले बार नहीं दिखाई दी। पिछले बार आपने केवल अगर स्पीडी पढ़ा हो तो आप देख पा रहे होगे कि केवल आप 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए होगे। समझ गए। तो अब कैसे आपको कवर करना है करंट अफेयर्स को, देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप अगर उससे कवर कर लेते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि देखिए पेपर थोड़ा सा फिर मैं बताऊं, यूपीएससी के 4-5 साल पुराने पैटर्न को छुएगा। यानी यूपीएससी जो 2020-21 तक पूछता था उस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर में मैं यही समझाते समझाते हार गया, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी एग्जाम में। तो इस बार मान लेना, साथ में पास हो लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो, अब बात तो करूं कि स्पीडी को आपको क्या पढ़ना है। स्पीडी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट के जो 10-12 पेज होते हैं ना, 10-12 पेज जिसमें 800 एमसीक्यू होते हैं, वो वाला अभी जब 1 नवंबर को आएगा तो वो ले लेना और पढ़ लेना। ठीक है। इसके अलावा स्पीडी कहीं मत छूना भैया, कोई बेनिफिट नहीं है, रोगे पछताओगे, कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है। 1 नवंबर को पढ़ लेना। ठीक है। पहली बात आपको मैंने ये समझा दी। दूसरी बात, आप एक आई दृष्टि करके बुक आती है, थोड़ी डिटेल में करंट अफेयर होती है, अभी वो फिर अपडेट करेंगे, तो वो वाली बुक उठा लेना और उससे करंट करना, उसको डिटेल में पढ़ना उस बुक को। ठीक है। जो जो बिहार के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि कुछ चीजें यूपी स्पेशल है उसको आप छोड़ देना, क्योंकि विशेषकर वो बुक बनाई जाती है यूपी के लिए। ठीक है। तो आप आई दृष्टि वाली बुक को वो कर सकते हो, या कुमार गौरव सर की एक बुक आती है फूल पत्ती वाली क्लास, उसकी अगर आपको वार्षिकांक मिल जाए तो वो पढ़ लेना।
वार्षिकांक मिल जाए तो वो पढ़ लेना। मेरा मानना ये है, यानी कि एक वार्षिकांक जो डिटेल में थोड़ी सी हो, और उसके साथ आप स्टैटिक पोर्शन के लिए जो ये जो वन लाइनर होता है उसके लिए आप स्पीडी लगा लेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके अलावा कहीं से भी यूनियन बजट और बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल चैनल बता रहा हूँ, IAS PCS फैक्ट्री, दीपक भैया। ठीक है, कभी मिला नहीं हूं उनसे, मगर आदमी बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। और बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है, उसके लिए भी आप कुछ मत करना, उसी आदमी को फॉलो कर लेना भाई, वो बंदा गजब है। ठीक है, तो आप IAS PCS फैक्ट्री को आप फॉलो कीजिए, काम आपका बन जाएगा उसी से। अगर आपको IAS PCS फैक्ट्री को नहीं फॉलो करना है, तो आप कहीं भी, जिसने भी पिछले जनवरी से लेके अक्टूबर तक का करंट अफेयर बिहार का करा रखा हो मंथ वाइज, आप उसको कवर कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका करंट अफेयर डन हो जाएगा। यानी मैंने क्या बताया कि आप अक्टूबर तक कहीं से भी कर लो, या IAS PCS फैक्ट्री या कहीं से भी बिहार के लिए। उसके अलावा आई दृष्टि नेशनल कवर, नेशनल के लिए। और उसके बाद आपका स्पीडी वन लाइनर्स के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर को केवल आप इस तरह से अगर अप्रोच करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो देखो, अगर आपको मेरी बताई बातें अच्छी लगती है, पते की बात लगती है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस, आगे भी जो वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फालतू वीडियो मैं खुद नहीं बनाता, जब लगता है वीडियो बनाना जरूरी है तभी बनाता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में मिलके पढ़ते रहिए और लोगों को बताते रहिए, जागरूक करते रहिए। कोटि कोटि आभार आपका चैनल पे इस तरीके से फैमिली को बढ़ाने के लिए। आज हम 1000 सब्सक्राइबर करने के बस कुछ ही दूरी पे हैं। ठीक है, एक दिन ये 1000 सब्सक्राइबर 10,000 भी होंगे, 1 लाख भी होंगे, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो।